कि तुम्हारी माँ ने झनक को मारने की कोशिश की थी? हाँ, और ये गुनाह कोई इतना भी छोटा नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है माँ, आपको इस सब में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि सब कुछ जानते हुए भी तुम अर्शी के साथ कैसे खड़े रह सकते हो। मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और अब अंजना पूरे परिवार के सामने लाल को ही जलील कर देती है अर्शी के साथ घिनौनी खेल में साथ देने के लिए। और अब बिपाशा कैसे पीछे रह सकती है। माँ, आपको तो हमेशा अपनी बेटे पर शर्म ही आती है। हर एक इंसान के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, है ना? या फिर इस घर में सब अपनी मन की बात शेयर करना बंद कर दे। अगर हम अर्शी के साथ खड़े हैं तो आप भी तो झनक के सपोर्ट में खड़े हो ना। ऐसा जरूरी नहीं है आप जो बोलेंगी, आप जो मानेंगी, हमें भी वही मानना होगा। और एक बात माँ, आप सृष्टि आंटी के बारे में ये सब कुछ नहीं बोल सकती है। किसी इंसान पर इल्जाम लगने से वो इंसान अपराधी नहीं बन जाता है। तो क्या फैसला आने के बाद अगर सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया तो हमें ये मानना होगा कि उन्होंने जो किया सही किया, या फिर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं? मुझे माफ कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। और अब जब अंजना सबकी बोलती बंद कर देती है ऐसा बोलकर, क्योंकि वो वाकई में परिवार के साथ ऐसे खूनी खेल में तो हाथ नहीं मिला सकती। तो मत मानिए माँ, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है और आपके मानने या ना मानने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम बस इतना कह रहे हैं कि आप इस सब से बाहर रहिए। कब तक? कब तक? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझ में भी तो इंसानों वाला ही खून बहता है। बॉडी, आपके अंदर किसका खून दौड़ रहा है हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जानने का। बस एक बात बहुत क्लियर है, अनी अगर उस लड़की को इस घर में लेकर आया ना तो अनी के लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। तनुजा अकेला अनिल थोड़ी लेके आ रहा है, मेरे 2 भाई भी तो साथ गए हैं। अब वहाँ कौन गया है कौन नहीं गया हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं रह सकती। और उस लड़की के लिए अगर आपके मन में दया है या फिर उसके लिए बहुत प्यार आ रहा है ना, तो आप भी उस लड़की के साथ इस घर से जा सकती है। और अब तो तनुजा हद पार कर देती है, अंजना को घर से ही जाने की आदेश देने लगी है अगर उसने झनक का साथ दिया तो, जैसे कि तनुजा खुद मालकिन हो इस घर की। वो लोग आ गए। आने दो, आज फैसला होके रहेगा। मेजू बहू, गाड़ी की आवाज आ गई। अनी आ गया क्या? हाँ माँ, इस घर से 3 लोग गए थे, अब देखिए ज्यादा लौटेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, आप बैठिए और नजारा देखिए। माँ, बबलू, क्या खबर है? खबर? इससे पूरी खबर और क्या होगी माँ, कि झनक के पापा को गोली मार दी गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, इसीलिए हम लोग को आने में देर हो गई। पता चला मुझे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो लड़की झनक कहाँ है? हमारे साथ। और अब सभी देखते हैं अनी की बढ़ती हिम्मत को। परिवार के खिलाफ जाना मंजूर है उसे झनक के खातिर। और अब तो जैसे एक सन्नाटा सा छा गया हो घर पर, सभी के धड़कने शायद तेज हो गए हैं झनक की इतनी हिम्मत देख कि वो अनी के साथ फिर से वापस आ गई। झनक, चलो।
अनी, तू इस लड़की को अचानक घर कैसे ले आया? मेरे मना करने के बावजूद। अर्शी, तुम जो बोलोगी मैं वो फॉलो करूंगा। मैंने ऐसा वादा तो नहीं किया था। और दादा, आप पहली बात तो ये जो आप इस परिवार के लिए कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। और अब माँ भी सुन तो रही है शुभो की बातें, पर बोलती कुछ नहीं। बाबलू गलत है उनकी नजरों में। दूसरी बात, अगर आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो इसमें नुकसान अर्शी का हो रहा है। अर्शी का घर टूट रहा है, ये घर बर्बाद हो रहा है। आप तो घर के बड़े बेटे हैं, कुछ तो लिहाज कीजिए। क्यों अन्याय कर रहे हैं इस घर के साथ? कैसा अन्याय शुभो? न्याय अन्याय ये सारे हिसाब आपस में उलझ गए शुभो। दादा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बाहर वाली लड़की को घर पर लेकर आना, ये आपको अन्याय नहीं लगता? तो और कहां लेकर जाता? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऑफ कोर्स है मां। अनी अनी अनी, मेरे भाई प्लीज मेरी बात को समझ और ये बेकार की बहस में मत पड़, वरना सच में अर्शी तुझे और ये घर छोड़कर चली जाएगी। दादा, मैंने पहले भी कहा है सबके सामने, अगर इसकी साइड से चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है तो क्या अनी, चुप क्यों हो गए? बोलो ना, अपनी बात पूरी करो। और अब अर्शी का सब्र का बांध टूट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा छलकता है उसके मन से, चेहरे से, अनी के खिलाफ। और झनक देखती है अनी को आज जलील होते हुए अपने ही परिवार वालों के सामने। वहीं अनी, शादी तुम्हें बच्चों का खेल लगता है क्या? अनिरुद्ध, तुम बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हो अर्शी को। और तुम्हें क्या लगता है इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा? इस लड़की की इतनी चिंता क्यों करते हो? इसके तो बहुत चाहने वाले हैं, मुंबई तक। इसे मुंबई क्यों नहीं भेजते थे? जरूरत पड़ेगी तो चली जाएगी, अभी वक्त नहीं आया। इसे अपने बाबा को खोए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है, और आप लोगों ने इसे आते ही थोड़ा तो टाइम दे देते इस बच्ची को। आपको इसकी हालत दिख नहीं रही? अरे दर्द में है ये। और तुम्हें बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर, और दुख हो रहा है इसके लिए। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? इस लड़की को लेके जाओ, वो अपनी बीवी मीनू के घर छोड़ा। ये घर मेरा भी है मेजदार, मैं मीनू के घर क्यों ले जाऊंगा इसे? विनायक जी ने तो कहा था कि झनक उनके घर में रह सकती है, और वहां इसकी मां थी, वही मां जिसे पानी में डुबाकर मारना चाहती थी। और अब जहां अनी सबके सामने आज झनक की हिफाजत कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, वहीं आज घर का माहौल बेहद अशांत है। ऐसा लगता है सभी विरोधी खड़े हैं आज अनी और झनक के सामने। जहां अब छोटौन को भी बल मिला है झनक की रक्षा करने में, और मुंह तोड़ जवाब सुनकर आखिर कैसे चुप रह सकता है कोई भी, खासकर शुभो। तो आगे देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है यहाँ, जहाँ आज अनी और झनक को घर के अंदर तक घुसने का मौका मिला तो नहीं है। यही कंप्लीट बॉलीवुड पर बने रहिए, जहां आप देख रहे हैं कैसे आज बोस परिवार रहते तो हैं एक आलीशान मकान में, पर दिल उनका बिल्कुल छोटा है।